हेलो भाई। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स जो कि बार बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछी गई है। आज मैं 50 इडियम करूँगा। 50-50 के 4 सेट लगाएंगे जो कि 2 या 4 दिन में पूरा हो जाएंगे। तो हमारी पहली इडियम है टू बी अंडर द वेदर। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? पहले मैं इसका मतलब बताता हूँ। मान लो कि टू बी अंडर द वेदर मतलब वेदर मतलब मौसम, और हम देखते हैं कि मौसम में परिवर्तन आता है तो हम बीमार हो जाते हैं। उसी प्रकार टू बी अंडर द वेदर का मतलब होता है टू फील वेल, मतलब बीमार सा लगना। मतलब टू बी इन लो स्पिरिट्स मतलब थकान सी महसूस होना, इसका मतलब होता है बीमार होना। ये एसएससी में 14 बार पूछी गई है। टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मतलब सस्पेक्ट अ ट्रिक, मतलब कोई कुछ भी संदेह करना। हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग मतलब कोई कारण मिल जावे संदेह करण को। इसकी हिंदी में होता है दाल में काला होना। थर्ड इडियम अपनी क्या है? वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली मतलब कभी कभार दिखने वाला। वंस इन अ ब्लू मून। ए हार्ड नट टू क्रैक, ये अपनी फोर्थ है। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक ऐसा चना जो कि तोड़ने में बहुत मुश्किल हो। मतलब हिंदी मीनिंग होता है इसका लोहे के चने चबाना। और इस इडियम का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब एक टफ चैलेंज। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है। और पांचवी क्या है? अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मतलब एन इम्पोर्टेंट डे, अ डे दैट इज़ प्लेजेंटली नोट वर्थी और मेमोरेबल, मतलब कि महत्वपूर्ण दिन। रेड लेटर डे मतलब महत्वपूर्ण दिन, जैसे अपना जन्मदिन हो गया या शादी की तारीख हो गई, कुछ भी रेड लेटर डे होता है। बीट अराउंड द बस, इसका मतलब होता है बस मतलब झाड़ी, और बीट अराउंड द बस इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, स्पीक इन राउंड अबाउट द मैनर मतलब कि मेन चीज़ के बारे में तो बताना और उल्टी सीधी बात का है वो है बीट अराउंड द बस। अपनी सातवीं इडियम है बाय लीप्स एंड बर्न्स। इसका मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से आगे बढ़ना। वेरी क्विकली, रैपिडली, स्विफ्टली मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की पाना। फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक मतलब किए का परिणाम भुगतना। फेस द म्यूज़िक हम कैसे याद करेंगे भाई? डीजे वाला ने तेज़ तेज़ गाना बजा दिया और फिर लठबाज गाओ तो डीजे वाला खुद को परिणाम भुगतेगो। तो इसको मतलब बी पनिश्ड मतलब तेज डीजे बजा को कुटेगो भी। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, एक्सेप्ट द ब्लेम अपना फिर कसूर भी एक्सेप्ट करेगो। फेस द म्यूजिक का मतलब ये होता है। नाइन्थ गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब किसी किसी की जो वाणी है बहुत मधुर रवे जीवा पर, मतलब उनका कहना भाई तेरी तो जुबान में सरस्वती बैठी है। तो गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब जैकी जुबान जो मतलब मस्त तरीका तो बोल रहे एकदम मिठो। एबिलिटी टू स्पीक एलिक्वेंटली मतलब जो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, मतलब उसके गले में हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। 10वीं है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब बीन्स एक प्रकार का वो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा टुकड़ा रहा है, तो वो पड़ जाए तो सारा उसमें तो खुल जावे खिंड जावे। तो इसका मतलब ये होता है अनजाने में भेद खोल देना, न चाहकर भी किसी का भेद खुल जाना। मतलब कि टू लीक द सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, ये अवे सीक्रेट मतलब किसी का अपना पास किसी का सीक्रेट है, मतलब किसी की वो है भेद और हम वे खोल देवा मतलब सब तक बता देवा, तो वो हो जाता है स्पिल द बीन्स। 11वीं क्या है? अ वाइल्ड गूज चेस। अ वाइल्ड गूज चेस इसका मतलब होता है मतलब निरर्थक खोज, मतलब ऐसा काम करना हो जाता है हमें कुछ मिलना ही ना, मतलब फ्यूटाइल सर्च। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर मतलब मेहनत करनी खूब उल्टी जगह में काम करना जब कुछ मिलना ही ना, उल्टी जगह दिमाग लगाना मेहनत करनी, वो है अ वाइल्ड गूज चेस। 12th नियम क्या है अपनी? बरी द हेड चैट। हेड चैट का मतलब होता है कुल्हाड़ी भी होता है, तो इसका मतलब होता है टू मेक पीस, फॉरगेट पास्ट क्वेरल, टू सेटल डिस्प्यूट्स मतलब झगड़ा ख़त्म कर देना। बरी द हेड चैट मतलब किसी की लड़ाई ख़त्म करवा देना, मतलब कैसे एक दूसरा कुल्हाड़ी मार दे ख़त्म कहानी बरी द हेड चैट।
थ्रो थिक एंड थिन, मतलब इसका मतलब होता है कि सपोर्ट अंडर ऑल सरकमस्टांसेस इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून। इसका मतलब होता है कि भाई हर हाल में मदद करना, सपोर्ट करना हर हाल में, थ्रू थिक एंड थिन, मतलब किसी भी हालत में हो कोई, उसकी हर हाल में हेल्प करना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब लाइन के भीतर, दो लाइन के भीतर से पढ़ लेना, मतलब कि छिपा हुआ अर्थ निकाल लेना, अनकहे भाव को समझना। इसका मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, फाइंड द मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू बी एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड वट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। अपनी 15वीं जो इडियम है वो क्या है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब होता है आकस्मिक घटना, मतलब ऐसी जो होनी ना थी, एकदम अचानक तो जाए। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, अ कंप्लीट सरप्राइज, मतलब अचानक से कोई ऐसी घटना हो जाए कि हमने उम्मीद भी ना रहे, जैसे कि भूकंप आ जाए अचानक से, अ सडन क्लैमिटी और अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। 16वीं क्या है अपनी? अ स्नेक इन द ग्रास, मतलब आस्तीन का सांप होना, गुप्त शत्रु, अ ट्रेचरस पर्सन, एन अनरिलायबल एंड डिसाइडफुल पर्सन, अ सीक्रेट एनिमी, अ स्नेक इन द ग्रास। मतलब सांप है, वो घास में पड़ो तो हमें दिखाई थोड़ी देगा, उसी प्रकार एक ऐसा शत्रु जो हमारे बीच है लेकिन हमें दिखाई ना दे, आस्तीन का सांप बोलते हैं उसे। 17वीं क्या है अपनी? एट द 11th आवर, मतलब कि 11th आवर मतलब दिन में 12 घंटा रहे तो 11वां घंटा चलते रहे तो मतलब भाई दिन खत्म होने वाला है। एट द लास्ट मोमेंट जस्ट बिफोर द डेडलाइन, मतलब 12 बजे डेडलाइन हो जाए आखिरी मौके पर, एट द 11th आवर। 18वीं क्या बनी? ब्लो वंस ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद की तारीफ खुद ही करना, मतलब प्रेज वन सेल्फ टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, मतलब खुद ही गाना अपना अपना वगवाए। इसमें ये हमें पता नहीं क्या है, हमारा लोगो आ गया इसमें, तो इसका मतलब है चुप्पी तोड़ना, टू मेक समवन कंफर्टेबल। और हमारी 20वीं क्या है? कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। इसका मतलब होता है बहुत महंगा पड़ना, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, वेरी एक्सपेंसिव। 21वीं क्या है अपनी? लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब खून पसीना एक करना, बहुत मुमकिन प्रयास करना, टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। 22वीं अपनी क्या है? आ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब भाई एक फिश आउट, मतलब मान ला इसने कि एक फिश मछली है, उसने पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो मतलब उसके लिए बहुत तकलीफ़ होगी। उसी प्रकार अनकम्फर्टेबल पोजीशन, मतलब मछली बाहर निकाल देंगे तो वो अनकम्फर्टेबल हो जाएगी, थोड़ी देर में मर भी जाओगी। तो ऐस हैज़, जो सहा ना जाए ऐसी परिस्थिति। अ स्टोन्स थ्रो अवे, अ स्टोन्स थ्रो अवे मतलब एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब एक बाटो हम फेंक देंगे, कितनी दूर जाओ, थोड़ी दूरी पड़ेगा, इसका मतलब होता है थोड़ी दूरी पर। और अपनी 24वीं क्या है? एट द ड्रॉप ऑफ हैट टाइम, एट द ड्रॉप ऑफ हैट टाइम। इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से, बिना किसी हिचकिचाहट से तुरंत घटना, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड। बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स मतलब गौर से सुनना, बी ऑल ईयर्स मतलब अपना पूरा कान खोल देना, कान लगाना। लिसनिंग इंटेंटली, वेरी अटेंटिव, मतलब बहुत ही अटेंटिव होना किसी के बात को सुनने के लिए। टू बी रेडी एंड एगर टू लिसन। अपनी 26वीं ईडियम क्या है? बाइट ऑफ मोर देन वंस कैन चू, मतलब ये तो बड़ो बुट को मारनो कि मतलब मुंह में आवे भी ना लेकिन अपने पूरा भाई खानो है, मतलब कोई मान लो वो है पीस बर्गर को और 2 जना है तो उनका भाई एक बुट को तेरे मेरो, तो पहले ही बुट को इतना बड़ो भर लेगो कि वो खाए ना जाओ, मुंह में फंस जाओ। बीट अराउंड, बाइट मोर देन वन कैन चू, अपनी क्षमता से अधिक काम कर लेना, मतलब टू टेक मोर देन वन कैन डील विद, to take on a task too big for oneself, to have tried to something which is too difficult, bite of more than can chew। अपनी 27वीं रीडिंग क्या है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब अनियमित रूप से, अनस्टेडी,
irregularly. Coke and Bull story. An impossible story used as explanation of excuse. मतलब एक ऐसी कहानी बनाना जो बन ही ना सके, बस बिना सिर पैर ऊट पटांग बात करना, इसका मतलब ये होता है। ऊट पटांग बात करना मतलब ऐसी कहानी बना देना जब कोई सिर की जगह पैर लगा दे, मतलब ऐसी कहानी जब कोई विश्वास ना कर सके, उसका मतलब होता है कोक एंड बुल स्टोरी। मतलब कि मुर्गा ने भैंस को बता दे। तो अपनी 29वीं क्या है, फेयर वेदर फ्रेंड्स, मतलब स्वार्थी मित्र। फ्रेंड इन गुड टाइम्स, सपोर्ट ओनली वैन ईजी एंड कन्वीनियंट, अ फ्रेंड हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टीज, एन अनरिलायबल फ्रेंड, अ सेल्फिश फ्रेंड। 30वीं अपनी मीडियम क्या है, गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब हाथ से निकल जाना। मतलब कोई एक बालक है, वो अपना माँ बाप ना कहता है कि तुम्हारा हाथ तली कट गो, मतलब कि भाई टू बिकम अनकंट्रोलेबल, मतलब भाई जो कंट्रोल में ना है, मतलब बिगड़ जावे, हाथ से निकलना मतलब बेकाबू होना। 31वीं अपनी क्या है, इन द सेम बोट, मतलब कि उसी परिस्थिति में होना, मतलब इन द सेम बोट मतलब सेम बोट में होना। टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स। ऑन क्लाउड 9 मतलब 7वें आसमान पर होना। एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, मतलब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम क्या होंगे, हम होंगे ऑन क्लाउड 9। 33 देखते हैं, पुल समवन लेग्स, मतलब किसी की टांग खींचना। टू मेक फूल ऑफ, किसी को मजाक उड़ाना। प्लेइंग जोक विद समवन, टू टीज समवन, टू मेक फूल, मतलब किसी के साथ मजाक करना, किसी की टांग खींचना। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑफ द फेंस मतलब नॉट टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, हेल्टिंग बिटवीन टू ऑप्शंस, रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर, मतलब दुविधा में हो जाना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब कोई मर लियो घोड़ो और मैंने जगाना चाहे, मुर्दे में जाल डालने की कोशिश करना, मतलब असंभव काम करना। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, वेस्ट एनर्जी ऑन अनअल्टरेबल सिचुएशन, मतलब कि मर लियो जिंदा तो होना सके, मैं जिंदा करने की कोशिश करना, टाइम खराब करना। 36 क्या है, टू टर्न अ डीफ ईयर, मतलब कान पर जू तक नहीं रेंगना, मतलब घर का कोई काम दे दे हम हल्ला भी ना, तो मैंने कहा टू टीफ अ डीफ ईयर, मतलब अनसुनी कर देवा, मतलब डिसएग्री, डिस रिगार्ड, रिफ्यूज टू ओबे, टू बी इंडिफरेंट, टू पे नो हीड, नेग्लेक्टेड। 37 क्या है, ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, an apparent misfortune that eventually has good results, a hidden favor, something that seems bad turn out to be good, दुख के भेष में सुख होना। अ डार्क हॉर्स मतलब एक ऐसा विजेता जो हमने पता ही मतलब जगह उम्मीद भी ना थी, अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, अप्रत्याशित विजेता। 39 क्या है, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक मतलब केक जो है बहुत आसान रहा, काटना, अ वेरी इजी टास्क, बच्चों का खेल, आसान काम। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब टू कंप्लेन अबाउट द अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रिसाइटिफाइड, फीलिंग सॉरी ओवर मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज। 41वां क्या है, फुल ऑफ बीन्स, जोश से भरा हुआ, लाइवली एंड एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। 42 हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब अपना उल्लू सीधा करना, एन ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हैव अ सेल्फिश, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, अपना उल्लू सीधा करना। 43 क्या है, इन अ नट सेल, संक्षेप में, ब्रीफली एंड कंसाइजली एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। 44 सी आई टू आई, मतलब पूर्णतः सहमत होना, बी इन द फुल एग्रीमेंट, एग्री विद ईच अदर। टू ईट अ हम्बल पाई, टू एक्सेप्ट डिफीट, सफ़र humiliation, had to yield under pressure, admit that you are wrong, to apologize humbly, नाक रगड़ना। 46 क्या है, टू गेट इनटू हॉट वाटर, मतलब हम ताता पानी में चला जाओ, मुसीबत में पड़ना। टू गेट इनटू ट्रबल, टू बी इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज। 47 क्या है, ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक,
मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब रिमाइंड देम वंस फादर, समवन सिमिलर टू कैरेक्टर टू वंस फादर, एट वंस विट्स एंड, टू बी पजल्ड, समस्याओं में इतना चिंतित होना पता नहीं लगे, बी overwhelmed with problems, barking up the wrong trees, निरर्थक प्रयास, मतलब trying to do something in a way that very will not work, pursue a course a action that will most likely to be futile, best of both worlds, a situation wherein someone has the privilege of enjoying two different opportunities, all the advantages and ideal situation, दोनों हाथ में लड्डू होना, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये हमारा हो गया 50 इडियम्स। ये हमारा पहला पार्ट है और बाकी के 3 पार्ट और आएंगे। ये 200 मोस्ट रिपीटेड एसएससी में। बने रहिए हमारे साथ।